Hello, students. Today we will study the term that is relation. In usual language, we all know about what is the meaning of relation, right? Relation is like brother and sister relation, husband and wife relation. Okay. Now today we will learn that what the relation mean in mathematical language. Okay. See, let A and B be any two non empty set. हमने लेट किया कि ए और बी जो हैं वो कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. देन एनी सबसेट ऑफ ए कार्टिशियन बी, तो कोई भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का इज कॉल्ड अ रिलेशन. मतलब अगर इनमें से कोई भी सबसेट, कोई छोटा सेट हम बनाएंगे, कोई भी ऐसा सेट बनाएंगे जो यहाँ से बिलोंग करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड अ रिलेशन. फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ए क्रॉस बी अगर ले रहे हैं तो सेट ए से लेके बी तक. ठीक है. इफ आर इज अ रिलेशन, हम आर जो है रिलेशन को डिनोट करेंगे आर से. इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर हमारे पास कोई रिलेशन है ए से लेके बी तक, एंड इफ जो ए और बी है इज बिलोंग्स टू आर, देन ए आर बी एंड से ए इज रिलेटेड टू बी. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे ए आर बी की ए रिलेशन, और इसको बोलेंगे कैसे? ए इज रिलेटेड टू बी. ए क्या करेगा? रिलेट करेगा बी से. अब ए जो है बी से रिलेट कर सकता है, वो कैसे भी कर सकता है. ठीक है. देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन बी, ये भी रिलेशन हो सकता है. ठीक है. ए इज इक्वल टू बी, ये भी रिलेशन हो सकता है. ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये भी कोई रिलेशन हो सकता है. इस तरह के रिलेशन को हम पढ़ेंगे कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है. नाउ वी विल सी इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल. लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है. हमने लेट किया कि एन है वो क्या है? सेट है नेचुरल नंबर्स का. नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी. कंसीडर द रिलेशन. हमने लेट किया कि इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है? हैज़ इट स्क्वायर एज. उनका क्या है? बीच में स्क्वायर का रिलेशन है. ठीक है. फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? एन से लेके एन तक. मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. ठीक है. तो देखो हमने क्या बोला है? स्क्वायर होगा ए से लेके बी तक का. तो देखो वन वन हमने लिखा. वन का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, एंड सो ऑन. ठीक है. अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सी, लिखेंगे कैसे? 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 16 एंड सो ऑन. ठीक है. अब देखो इसको रिलेशन में हम एक क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, जैसे सेट की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे करेंगे. देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो 1 1 ऑर्डर पेयर में लिख दिया. 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 4 लिख दिया. 3 का 9 3 9 लिख दिया. 4 का 16 के साथ 4 16 एंड सो ऑन. राइट. तो हम इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो एक्स वाई कोई एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास जो बिलोंग करता है आर से, रिलेशन से. इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मीन्स एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वाई इज ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसका रिलेशन देखो क्या बन रहा है हमारे पास. जो वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? एक्स का स्क्वायर. जो फर्स्ट वाला है उसका स्क्वायर है सेकेंड टर्म. ठीक है. देखो जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट का स्क्वायर है ना. ठीक है. तो ये हो गया इसके बीच में रिलेशन. समझ आया आपको टर्म रिलेशन क्या होती है? राइट. नाउ वी विल मूव नेक्स्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. कि हम रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो देखो फर्स्टली वी कैन रिप्रेजेंट इट इन आर रोस्टर फॉर्म. ठीक है. एज वी हैव रेड अर्लियर इन द चैप्टर सेट रोस्टर फॉर्म, now we will read it in read this relation roster form in chapter relation. In this form a relation is represented by the set all ordered pair which belong to the given relation. हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड 5. ठीक है. एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 30. ठीक है. ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं. लेट आर बी द रिलेशन. रिलेशन कैसे बन रहा है? हैज इट स्क्वायर
फ्रॉम ए टू बी, की जो है क्या है, स्केयर है। अब देखो हमें रिलेशन बनाना है ए से बी तक, ए के एलिमेंट्स का स्केयर बी में होना चाहिए जो हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे यहाँ से ए से, और जो सेकेंड एलिमेंट हम बी से लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो रिलेशन 1 हमने लिखा ए में से, तो 1 का स्केयर कितना होता है 1, ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकेंड 2 जो है 2 का स्केयर कितना होता है 4, तो ये बन गया 3 का स्केयर कितना होता है 9, 4 का स्केयर कितना होता है 16, 5 का स्केयर कितना होता है 25। तो ये आप हमारे जो है रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये ऑलरेडी रीड कर चुके हैं सेट चैप्टर में। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो एक्स वाई कोई एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो कि कहाँ से रिलेशन आर में बिलोंग करता है, सच दैट एक्स विल बी बिलोंग टू ए मतलब ये ए क्रॉस बी है, जैसे ए एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू द सेट ए, सेकेंड एलिमेंट विल बिलोंग टू द सेट बी, एंड एक्स इज डैश डैश वाई। एक्स डैश डैश का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, वो रिलेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू का लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो सकता है, ठीक है, कोई स्केयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है बीच में दोनों के एक्स और वाई के, ठीक है। सी एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन देखा हमने, दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है ना कि जो इसका रिलेशन है वो क्या है, इक्वल टू का है। देखो ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के इक्वल दिखा रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड के इक्वल है, मतलब 2 2 के इक्वल आ रहा है, 3 3 के, 4 4 के। तो देखो आर जो है एक्स वाई आर में से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग टू बी, और एक्स इज इक्वल टू वाई। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, राइट। नाउ विल मूव नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि किसी रिलेशन में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसका डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो लेट ए और बी हमने लेट किया वही टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर कोई रिलेशन है, तो इसका डोमेन देखो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू आर। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, डोमेन, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर, जो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रिलेशन में से। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, जितने भी सेकेंड जो होंगे पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में से जो सेकंड कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, रेंज होंगे, ठीक है। अब देखो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर जो है फर्स्ट एलिमेंट, ये कोई एक्स वाई है ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है एक्स, सच दैट एक्स विल बिलोंग टू ए, और एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में से, किसी रिलेशन में से, फॉर सम वाई बिलोंग टू बी, और इसकी रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर सम एक्सेस बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल सी एन एग्जाम्पल, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड 36, ए ये है, बी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन इज स्केयर ऑफ फ्रॉम ए टू बी। अब हमने देखा कि ये जो रिलेशन बन रहा है इनमें कि वो क्या बन रहा है, स्केयर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 1 1 दे रखा है, 4 2 दे रखा है, 9 3 16 4। देखो अब हमारे पास इसमें देखो हमने ऑब्जर्व किया कि क्या दिया हुआ है, पिछले वाले एलिमेंट का आगे स्केयर है, देखो 2 का स्केयर क्या है 4, 9 3 का स्केयर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड 6 का 36, ठीक है। तो इसका अगर हमें बोले कि फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज एलिमेंट, तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा 1 4 9 16 25 एंड 36, एंड रेंज विल बी द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, ओके। इतना होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिलेशन. अब हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है. आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी. कोई ए कोई हमारे पास सेट दे रखा है, रिलेशन आर दे रखा है, हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, ऑन ए इफ आर, अगर हमारे पास आर कैसा दे रखा हो, ए ए. ठीक है. ए का मतलब हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब है कि ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है. कि ए जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए में से. एग्जाम्पल देखो समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू में दे रखा है 240. ठीक है. 240 दे रखा है हमें, तो हमने लगा लिया, अगर हमें लिखना है तो ए को एक और बार लिख लो 240. अब हमें इन दोनों में ऐसा रिलेशन बनाना है, वो कैसा दिखना चाहिए, ए कि दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. देखो 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 2 के साथ. 4 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 4 के साथ. और 0 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 0 के साथ. हम इसके अंदर ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 का रिलेशन बन रहा है 4 के साथ या 2 का रिलेशन बन रहा है 0 के साथ. ये नहीं लिख सकते क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया है, आइडेंटिटी रिलेशन को. आइडेंटिटी रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ठीक है. तो दिस विल बी द आंसर. राइट. समझ आया. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन में देखो क्या होगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए. अब रिलेशन कोई आर होगा इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल. हम उसको यूनिवर्सल कब बोलेंगे, इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए. अब हमने क्या करना है, आर के जो रिलेशन निकलेगा वो कहाँ से निकालनी है, ए क्रॉस ए में से. देखो हमें ए दे रखा है 3 और 4 दे रखा है. अब हमें क्या करना है, इसकी कार्टेशियन करनी है हमें. एक और बार अगर हमने ए लिख लिया 3 और 4, इसकी कार्टेशियन हमने करनी है ए क्रॉस ए, ये बनेगा. अब देखो ए क्रॉस ए जब हम करेंगे, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से भी करेंगे, 4 को 3 से भी करेंगे और 4 को 4 से भी करेंगे. मतलब कहने का ये है कि हमने सेट जो है वो एक ही होगा, ए ही होगा. ठीक है. ए का रिलेशन हम ए के साथ ही निकालेंगे. और अगर यूनिवर्सल सेट उसको बोलेंगे जब हम ए की कार्टेशियन ए के साथ ही करें, वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा. देखो आर यही निकाला हमने कि 3 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 की 3 के साथ एंड 4 की 4 के साथ. मतलब जितने मैक्सिमम इसका ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो हम बना लेंगे. ठीक है. नाउ थर्ड इज वॉइड रिलेशन. वॉइड रिलेशन देखो क्या होगा, अ रिलेशन, वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी. ठीक है. नल, खाली, जीरो. ठीक है. वॉइड. अ रिलेशन आर इज इन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5. मतलब अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना आए तो हमें उसको क्या बोल देंगे, वॉइड रिलेशन. वही अगर हमारे पास ए दे रखा है 1 और 2, ठीक है, बी दे रखा है 5, बी दे रखा है 5, तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन निकालें तो वो क्या बनेगा, देखो 1 और 5, 2 और 5, कुछ भी नहीं आएगा ना उसमें, वो तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, रिलेशन ही नहीं बनेगा 5 के साथ, क्योंकि 5 क्या है, खाली सेट है, कुछ एलिमेंट ही नहीं है इसमें. तो ये इसका रिलेशन का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन. ठीक है. नाउ फोर्थ इज इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन क्या होगा, इनवर्स नाम से समझ आ रहा है, इनवर्स मतलब उल्टा, आर का रिलेशन इनवर्स के साथ, आर इनवर्स. इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर हमें आर कोई रिलेशन लिया ए से बी तक, देन द रिलेशन आर इनवर्स, ये क्या होगा, आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू ए. मतलब अगर हम आर कोई रिलेशन बना रहे हैं ए से लेके बी तक, तो उसका इनवर्स क्या बनेगा, बी से ए, मतलब उसका उल्टा. ठीक है. इज डिफाइंड एज अ इनवर्स रिलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन. देखो आर इनवर्स को हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, आर इनवर्स इज इक्वल टू वाई और एक्स. वाई एक्स क्या है, इसका रिलेशन है आर इनवर्स में जो एलिमेंट्स हैं, और सच दैट एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से. मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो वाई एक्स इसका उल्टा कहाँ से बिलोंग करेगा, इसके इनवर्स में से. सी एन एग्जाम्पल, इफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इनवर्स क्या होगा, उल्टे हो जाएंगे, ये 2 1 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 5 और 6 और 5 हो जाएगा. ठीक है. तो हम इस यहाँ से हमें देखने को क्या मिलेगा, डोमेन जो आर इनवर्स का डोमेन है वो किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ आर. देखो ये रेंज है, ये रेंज है ना. ठीक है. और यहाँ पे ये डोमेन है, तो हम क्या लिखेंगे कि डोमेन किसका, आर इनवर्स का डोमेन, वो किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के आर के. ठीक है. ऐसे ही रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर.
ठीक है। फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव देखो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी वही होता है सेम जैसे हम आइडेंटिटी में लिखते हैं कि उसमें तो हम सिर्फ लिखते हैं, इसमें हमें प्रूव करके दिखाना होता है कि ए के रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए का रिलेशन किसके साथ बने, ए का। फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए। दैट इज इफ ए बिलोंग ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर हम कोई भी कुछ भी ऐसा लेते हैं कि अगर ए मतलब अगर हमने रिलेशन में लिया, जैसे कि रिलेशन हमने बना लिया कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, ए माइनस ए का, ठीक है। अगर ए माइनस ए का रिलेशन बन रहा है तो अगर हम देखते हैं कि ये बिलोंग कर रहे हैं इवन नंबर में से, ये सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4, ज़ीरो भी आता है, ज़ीरो इज़ इवन एंड ओड ऑल्सो, ठीक है। 0 2 4 6 8 ये क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम ज़ीरो और ज़ीरो का रिलेशन बनाते हैं तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, दैट इज़ ऑल्सो इवन, ठीक है। अगर हम 2 में से 2 माइनस करें तो वो क्या आएगा, फर्दर ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, जो हम रिलेशन में से लेके चल रहे हैं, रिलेशन भी ऐसे ही आना चाहिए, ए कोमा ए। अगला देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। अगर रिलेशन हम ऐसा बनाएं, या रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ, इसके अंदर क्या बनी चाहिए, सिमेट्री बनी चाहिए कि अगर ए आर बी है, ठीक है, तो बी आर ए भी रिलेशन में आना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कोई रिलेशन देखो, जैसे इफ़ ए बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर 1 2 रिलेशन में है ना तो 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, सिमेट्री बन रही है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तब उसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए आर बी एंड बी आर सी, विच इम्प्लाइज अगर ए आर बी के बीच में रिलेशन बन रहा है, मतलब ए बी सी कोई एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए के बीच में, तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो सी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। मतलब ए आर सी, ए आर बी भी होना चाहिए, बी आर सी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो ये थर्ड भी होना चाहिए, ए आर सी। देखो ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन विच इम्प्लाई ए सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिटिव। मतलब अगर 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो 3 और 1 भी होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट in the comment box, and don't forget to subscribe my video. Thank you.